अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तानविशात के मल्टी मीडिया पेज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़त डार और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन फिरदौस कादरी। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर को सदियों से हिंदू मुस्लिम रिवायती भाईचारे के लिए जाना जाता है। अगर किसी भी जगह कश्मीरी पंडित का इंतकाल हो जाता है तो कश्मीरी मुस्लिम बरादरी जो उसके आसपास रहती है वो उनके आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पेश रहती है। आज हम इसी मौजू को लेकर एक बार आए हैं श्रीनगर के निशात इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ एक आश्रम बना हुआ है और इस आश्रम की खुसूसियत ये है कि बैरून रियासत से जो भी कोई यहाँ आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी दीगर तबके से वाबस्ता हो, तो उसके लिए यहाँ खाने पीने की सहूलियत मैसर रहती है। खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर यहाँ उनको रहने की सहूलियत भी मैसर की जाती है। उसके साथ साथ और एक चीज़ ये भी है कि इस आश्रम की जो देखभाल के लिए है वो यहाँ मकामी आबादी है, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो इस आश्रम की देखभाल करते हैं वो मुस्लिम बरादरी से वाबस्ता है। तो इस ज़िम्मन में हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइम से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या कुछ सहूलियात उन लोगों के लिए मैसर होती है जो बाहर से यहाँ आते हैं, जिनके पास खाने पीने का कोई सुविधा नहीं होती है या जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है। तो किस तरह से वो उनकी देख रेख करते हैं और साथ साथ किस तरह वो इस आश्रम की भी देखभाल करते हैं। बागवान काम करान, पोश वोश संभालान। अच्छा, मैं वन तो ये नेबर पे तिमन खतर क्या क्या इंतजाम तिहद खतर चाय बत खे रोजन खतर जाय दिवान, तक पे पेमेंट कर। मेरा नाम जी दिलीप ठुस्सू है। तो मैं स्वामी लक्ष्मण जो महाराज का डिसिपल रहा हूँ। तो ये जो आश्रम जहाँ आप खड़े हैं अभी ये एस्टेब्लिश हुआ है स्वामी जी के ही हाथों से। उन्होंने यहाँ पर बड़ी मेडिटेशन की है। जो आप सामने स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ पर वो अपना मेडिटेशन करते थे। और यहाँ पर प्राइम जो मोटिव है इस आश्रम का कि टू ट्रांसमिट द टीचिंग्स ऑफ शैविज्म मेनली। तो यहाँ पर मतलब जैसे स्वामी जी के टाइम में यहाँ मतलब कोई रिलीजन कास्ट का कोई बार नहीं था। उनके पास लोकल मुस्लिम्स भी आते थे, हिंदू भी आते थे, सारे तबके के लोग आते थे। बट मेन यही एम है इसका टू प्रोपेगेट द टीचिंग्स ऑफ शैविज्म, कश्मीर शैविज्म। क्योंकि कश्मीर शैविज्म कश्मीर में ही ओरिजिनेट हुआ है। तो और स्वामी जी भी उनके बड़े ही विद्वान स्कॉलर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से एक टेम्पल भी, अमृतेश्वर वैरा टेम्पल एस्टेब्लिश किया है। अब हमने यहाँ पर एक सत्संग हॉल है, ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर हर एक संडे को पूजा होती है। फिर एक हवन हॉल है हमारे पास जहाँ पर एनुअल जो हवन्स होते हैं वहाँ होते हैं। फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी है। तो एक पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर इंदर कृष्ण रैना है जो इसके सेक्रेटरी हैं। फिर हमारे पास ट्रस्टी हैं। तो ये जो इसके सेंटर्स हैं वो दिल्ली में है, मुंबई में है, जम्मू में है, बेंगलोर में है, तो इवन यूएसए में भी है। तो बट आइडिया है हर एक जगह पे जो स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स थी शैविज्म पे वही प्रोपेगेट करना। तो उसमें मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। संडे को जहाँ पूजा होती है, बीच में सेमिनार्स भी होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ फॉरेन डिसेबल्स भी हैं। तो अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग आते हैं ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ रहते हैं। हमने यहाँ पर एक लंगर रखा हुआ है, उसमें कुछ नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं। और 20-22 कमरे भी हैं हमारे पास, तो जो हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम रिवायती भाईचारे की तो कश्मीर जैसी कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। आपके बारे में उसके क्या ख्याल आता है? उस आई थिंक जो जहाँ पर आप खड़े हैं दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कश्मीरी हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदरहुड। क्योंकि अगर आपको सुन के हैरानगी होगी, जिस दिन स्वामी जी का बर्थडे हुआ करता था वो मुस्लिम्स के लिए अलग लंगर लगाते थे और हिंदुओं के लिए अलग लंगर लगाते थे। मतलब और मुस्लिम लंगर में खुद जाके वो, अगर हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो मुस्लिम लंगर में खुद जाते थे। उसमें हमारे जितने भी मुस्लिम जो आप देख सकते हैं, बागवान गार्डनर्स हैं, उनके ही स्वामी जी के टाइम के आ रहे हैं। ये इनको अभी भी फेथ है। तो मतलब मुस्लिम जो है यहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम जो इस नेबरहुड में हैं वो स्वामी जी को बहुत ही मानते थे। इवन मीरक शाह साहब है यहाँ शालीमार में, वो भी स्वामी जी के पास आते थे। कितना ब्रदरहुड था यहाँ पर। और आज भी हमें कोई भेदभाव नहीं लग रहा। जो कश्मीरी मुस्लिम है हमारे भाई है और हम भी उनके भाई है। हमें मतलब जब भी हम कश्मीर आते हैं तो हमें तो इतना भाईचारा यहाँ मिलता है और कहीं जगह नहीं ऐसा मिलता है। मेरा नाम प्राणनाथ है।
آپ ہمیں نشان پرانات بس شبر روزان اَسہِ ؤنۍتو یَتھ آسمَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ تہٕ کَر پٮ۪ٹھ چھُ اٮ۪سٹیبلِش گوٚمُت کیٛاہ چھُ ییٚتہِ سہوٗلیات کیٛاہ خصوٗصیت تے سامجی گۄڈٕ آمٕتۍ 1931 منٛز یور 1931 منٛز تِم ٲسۍ ہیٚرِ روزان گۄڈنٮ۪تھ پَتہٕ ہیوٚت تِمو ییٚتہِ زٔمیٖن ؤمیٖن 60 منٛز ؤتھۍ تِم یور بَنووُکھ ییٚتہِ آشرم شیو آشرم ییٚتہِ چھِ یِوان ڈِووٹی شہرٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان پَرنہِ سامجَس نِش وغٲرٕ شیوِزم تہٕ پَتہٕ فارِنَرٕز ٲسۍ یِوان تِمو تہِ پوٚر ییٚتہِ اِٹیلیَنٕز ٲسۍ فرٛانٛسہٕ پٮ۪ٹھ آے سِلبَرن وغٲرٕ سٮ۪ٹھاہ تِمو پوٚر ییٚتہِ تہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ یہِ شیوِزمُک پھٲلاو ٲسۍ تِم یَژھان کَرُن یُس زَن یہِ شیوِزم اوس یہِ اوس کَنفاینڈ اِن سَنسکرٛت لِٹریچَر سَنسکرٛتَس منٛز اَمِچ کَمٮ۪نٹرٛی تہِ ٲس سَنسکرٛتَس منٛز یہِ اوس نہٕ نٮ۪بَر پھٲلان کٔشیٖرِ نٮ۪بَر کینٛہہ تِمَن ٲس نہٕ پَتہ ییٖژ یِمو کوٚر اِنٛگلِش پٲٹھۍ اَتھ ٹرٛانسلیشَن تہٕ یوٗروپِیَن وغٲرٕ یِم نیٚبرِم آیہِ تِمو بَنے اَتھ کِتاب بَنے وۄنۍ پھٲلیو یہِ سٲرسٕے تہٕ یَتھ گوٚو بَڑٕ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ شیوُک نا وۄنۍ چھِ یور یِوان ہَتہٕ بٔدۍ نَفرٕ أسۍ یِمو یور شیوِزم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ سُہ اِنسچوٗٹٕے یہِ چھُ اِنسچوٗٹ یہِ چھُ شیوِزم چھُ وٲلڈٕ وایڈ وٕنکٮ۪س ہیوٚتمُت پھٲل یِتھ پٲٹھۍ صوٗفِزم اَکھ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شیوِزم خۄداوندِ کٔریٖم چھُ کُنُے بَس اَکوے چھُ گاڈ اِز وَن أسۍ چھِ وَنان تہٕ ؤنۍتو مےٚ اگر أسۍ ہِندوٗ مُسلِم بایی چارٕچ کَتھ کَرو تَتھ مُتعلِق کیٛاہ راے چھِ تُہٕنٛز کوٗتاہ چھُ ییٚتہِ یَتھ چھا وۄبجٲرۍ میلان کیٛاہ بِلکُل یہِ اوس ییٚتہِ چھُ برونٛٹھ شیوِزم ہورٕ ٲسۍ سایفِزم یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ بٲے دِل اوس رَلیمٕتۍ دۄنوٕنۍ ہُنٛد اوس کُنُے اَدٕ کیٛاہ ہُم تہِ ٲسۍ وَنان کُنُے اللہ چھُ کُنُے یِم تہِ ٲسۍ وَنان بھگوانَس چھُ شِوٕے یوت سورُے شِو چھُ تھلہِ تھلہِ روزان موزان ہیوٚن تہٕ مُسلمان اَدٕ چھُنہٕ کینٛہہ اَدٕ کیٛاہ اِسلیے اوس پرٛچار اَمہِ کُے چلان ییٚتہِ یَتھ آشرمَس منٛز پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کاسٹ کرٛیٖڈ کَلَر چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ ہُہ چھُ مُسلمان ہُہ چھُ بَٹہٕ ہُہ چھُ انٛگریز یِوان چھُ سارنٕے چھُ یَتھ کیٛاہ سُہ ٲسۍتَن مُسلمان سُہ تہِ ہیٚکہِ اگر بَٹہٕ آسہِ کانٛہہ سُہ تہِ ہیٚکہِ صوٗفۍ بٔنِتھ تٔمِس گژھِ نہٕ پنٛنِس ریٚلِجَن چھُ چلان تَتھ چھُنہٕ کینٛہہ شیوِزم چھُ ہیوٚنٛد آسہِ انٛگریز آسہِ مُسلمان آسہِ سُہ ہیٚکہِ شیوایِڈ بٔنِتھ مگر ریٚلِجَن ٲسۍ نہٕ تٔمِس پَنُن وَٹ اٮ۪وَر اِٹ اِز تَتھ چھُنہٕ کینٛہہ اَدٕ کیٛاہ یَتھ گژھِ یَتھ چھُ وۄنۍ اَکھ چیٖز ییٚتہِ گوٚمُت سٲمجی ٲسۍ أسۍ پَرناوان 9تھَس تام ٲسۍ تِم وارٕ کارٕ 91 منٛز ترٛوو تِمو پَنُن شریٖر تہٕ اَسہِ چھُ وۄنۍ اَکھ اوس تِم مَندَر ییٚتہِ سُہ تہِ کھیوٚو 9 اَسہِ چھِنہٕ دِوان تورٕ اَژنٕے تَتھ کوٚرُکھ بنٛد لُٹھا تُلُکھ بیٚیہِ کینٛہہ تٔمِس یہِ خۄش کوٚر تہٕ اَتھ کیٛاہ ییٚمہِ سٕنٛز ؤژھ لٔر کھیوٚو أسۍ ٲسۍ گژھان توتہِ تور تٔمۍ اوس تَتہِ تھوٚمُت بَنٲوِتھ تَتہِ ٲسۍ گژھان پوٗزا ہینا ووٗزا ہینا کَرنہِ سُہ تہِ مۄکلو وۄنۍ کیٛاہ کَرو یہِ چھُ یَتھ اِلہامٕے یُتھُے وٕنکٮ۪س تہٕ کیٛاہ وَنو وۄنۍ خۄداوندِ کٔریٖمٕے کٔرِس کینٛہہ پَنُن سببا دٮ۪وٕے سُہ مِلہٕ ژار تہٕ بٲے بَرادٔری بیٚیہِ گژھِ پانہٕ ؤنۍ اَدٕ کیٛاہ سُہ یَکُٹ یہِ چھُ تَمی خٲطرٕ آشرم صوٗب چھِ وَنان خۄداوندِ کٔریٖمَس سُہ چھُ اَکھ تٔمِس سۭتۍ گژھِ روزُن سٔروِس سجوٗد کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ہا تہٕ شیوِزم چھِ وَنان یہِ چھُ اَکوے تٔتھۍ منٛز گژھِ مٔرٕج گژھُن بَس یِہوے اوس یہِ چھُ سون یہِ چھُ کُنُے اَمہِ کِنۍ ٲسۍ ییٚتہِ صوفیت یِم پانہٕ ؤنۍ کُنُے دِل اوس سارنٕے کانٛہہ ٲسۍ نہٕ کُنہِ جایہِ ٲس نہٕ گڑبڑ کینٛہہ پرٛیم اوس اخلاق اوس یَتھ گٔے یِروٕنۍ ناو سُہ پرٛیمٕے نیوٗکھ یَتھ آیہِ خبر کیٛاہ ایلِمٮ۪نٛٹٕس سُہ پرٛیمٕے کھیوٚو اَدٕ کیٛاہ بیٚیہِ کیٛاہ میرا نام وجے کمار کول ہے آشرم کے ایشور آشرم ٹرسٹ جو ہے یہاں پر اس کا پہلے نام تھا سوامی جی کے وقت میں ایشور آشرم کے ساتھ ہی ہم منسلک ہیں سوامی جی نے ہمیں انیشیٹ کیا ہے ڈائریکٹ انیشیٹ یہاں پر اس میں ہوتا ہے ایک جو بھی سینٹس ہوتے ہیں سینٹس اپنے ڈسائپلس کو انیشیٹ کرتے ہیں پہلے جو انیشیٹڈ ہوتا ہے تو وہی پھر اس سارا جتنا بھی ان کی فلاسفی ہوتی ہے باقی چیزوں یا ان کا کاریہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھاتا ہے آگے بڑھانے کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے تو اس حساب سے ہم تب سے جب سے ہماری انیشیشن ہوگی تب سے اٹیچڈ ہے اس میں یہ جب سوامی جی اس دنیا سے چلے گئے تو یہ 1991 سپٹمبر میں ہے تو اس کے بعد یہاں پر ٹرسٹ بن گیا ایشور آشرم ٹرسٹ یہ ان کی ول تھی سوامی جی نے اپنے ہی ڈیورنگ ہز لائف ٹائم انہوں نے ایک ول بنائی تھی ول میں انہوں نے کہا تھا کہ ایشور آشرم کی جگہ اب اس کو ایشور آشرم ٹرسٹ بنانا چاہیے ایشور آشرم ٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے 4 ٹرسٹیز کھڑے کیے تھے 4 ٹرسٹیز میں آئی کے رانا صاحب تھے دوسرے ایک لیڈی ان کی ڈسائبل تھی شارکا دیوی تیسرے تھے ایس پی در صاحب
और चौथे ब्रिजनाथ भट्ट, ब्रिजनाथ कोहल। ये उसमें से 2 चले गए हैं ऑलरेडी, शारिका देवी जी और दूसरे ये SP धर साहब। तो 2 हमारे ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्टीज वह है जो IK रैना साहब हैं और दूसरे हैं ये ब्रिजनाथ कोहल जी। तो ये टाइम पर टाइम फिर ये इसमें ऐड करते रहते हैं। ये और जो स्वामी जी का कार्यक्रम था, स्वामी जी हमारा की जो जो- टीचिंग्स थी वो ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये ट्रस्टी जो एग्जिस्टिंग है ये तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा कार्यक्रम जो है ना, हमारा काम जो है इस फिलासफी को, कश्मीर शैवा फिलासफी को, जो नॉन डेवल होता है कि आत्मचना वन मतलब अख तो ब्याख वन तुम मुसलमान वन मुसलमान क्या वन दपान यह हसा करान मतलब शिरक हसा करान यथ मज सह शिरक हिसाब। कश्मीर शैवा फिलासफी जो है इसमें शिरक की बात ही नहीं है, इसलिए नॉन डेवल है। नॉन डेवल में इसी को हम प्रचार कर, ये सारे इंडिया में जितने भी हमारे बाकी फ़िलासफ़ीज़ है, जितनी फ़िलासफ़ीज़ है वो सब के सब डेवल है। उसमें मतलब गॉड अलग है, बंदा अलग है, मैं और वो ये अलग अलग है। इसमें वो दोनों नहीं, चीज़ें एक ही है। तो इसलिए उस फिलासफी को उन्होंने अपने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उन्होंने समझाया, पूरा मतलब उन्होंने दे दिया, इसमें अपनी लाइफ दे दी इसको समझाने के लिए। हर एक एस्पेक्ट, हर संडे को क्लास होता था, हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने समझाया, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ट्रस्ट ने जब से अपना काम शुरू किया है तब से हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सारे थ्रू आउट इंडिया ही नहीं, अब्रॉड भी, एवरीवेयर कोशिश कर रहे हैं। जो स्वामी जी का मैसेज है, जिस तरीके से उन्होंने सिखाया है, पढ़ाया है, क्योंकि वो सबसे मतलब टॉप मोस्ट सेंट थी, टॉप मोस्ट फिलासफर थी। उन्होंने पूरी जितनी भी ये फिलासफी है इसको मतलब पूरा इसका निचोड़ जो है वो अपने में डालते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो ये सारी फिलासफी है, ये फिलासफी संस्कृत में थी, है भी संस्कृत में। इसका ट्रांसलेशन किसी ने नहीं किया था, जिस वजह से ये सारी कश्मीर में ही सीमित रही। इसको स्वामी जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। मोस्ट डिफिकल्ट है ये और कश्मीरी में भी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहेगा कि ये इसमें ट्रांसलेशन करना, ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, ये सटलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व है। उस चीज़ को ट्रांसलेट करना वो उन्होंने अंग्रेजी में किया। उसमें एक उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स थे और प्रोमिनेंट अमंग देम उसमें था एक जॉन ह्यूज़। जॉन ह्यूज़ यहाँ रहता था। वो जब आए स्वामी जी के पास पर, उनने उनको रिक्वेस्ट किया मैं भी कश्मीर शैवा फिलासफी पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़िए। फिर उन्होंने जब उसकी डेप्थ देखी, उसका इंटरेस्ट देखा, जॉन ह्यूज़ में कितना इंटरेस्ट है, उन्होंने फिर उसको आहिस्ता 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 सारी फिलासफी में एक चीज़ को समझा दी, समझा ही नहीं, पूरा एक्सप्लेन किया, ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, सारा ट्रांसलेट किया। लेकिन उसको एक मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शन थी कि ये जो भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं करता हूँ इसकी अथॉरिटी सिर्फ जॉन ह्यूज़ को ही है। फिर उन्होंने स्वामी जी ने खुद ही अमेरिका में यूनिवर्सल शैवा ट्रस्ट एक बनाया ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उन्होंने बनाया वहाँ पर। तो उसी से फिर ये पब्लिकेशंस इशू होने लगी। उसके जो ये पब्लिकेशंस होगी इशू, उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऐसा हो गया, एक लाइब्रेरी बन गई, कि सारी यूनिवर्सल ये एक सेपरेट हो गया। इस फिलासफी में सब के सब मतलब वो इंटरेस्ट लेने की। इवन आपको क्या बताऊँ, हमने यहाँ पर सेमिनार्स किए कश्मीर में सेमिनार्स हमने SKICC में किए, बाकी जगहों पर किए। और यहाँ पर मैं हैरान हो गया उस वक्त देखकर कि यहाँ पर मुस्लिम जितने भी हैं, मेजॉरिटी यहाँ पर कश्मीर में मुस्लिम्स की है, लेकिन मुस्लिम जितने भी हैं उन्होंने इस फिलासफी के साथ अपनी मतलब अपना इंटरेस्ट कितना दिखाया, उसमें कितना इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। उस इंटरेस्ट की वजह से मैं मतलब एक चीज़ होता है कि जिस वक्त आपके पास अवेलेबल, अगर संस्कृत में अवेलेबल जितना भी कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि स्वामी जी ने इस पर एक कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने उसको पूरा यूनिवर्सल बनाया। अंग्रेजी में भी, कश्मीरी में। कोई भी आता है वो क्या करता है, वो पढ़ता है, उसको भी समझ आता है कि क्या है ये। इसमें ये अगर हम ये कहते हैं नॉन डेवलप्ड शैवा फिलासफी है, ये कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसलिए उसको स्टडी करनी। कश्मीर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम करती है।
उनके यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स मतलब PhD में कर बहुत सारे वो यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्टडी आते करते हैं, हमारे पास बैठते हैं। मुस्लिम्स है उसमें, Muslims. इवन मुस्लिम्स भी I हैं, was मतलब surprised last year. So many Muslims. है ना, have मतलब come. उसमें They are doing PhD in Sanskrit, Hindi. इसलिए उसमें एक चीज़ है स्प्रेड करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो ये फिलॉसफी है इसमें कोई भी कास्ट, क्रीड एंड कलर कुछ नहीं. उससे परे है। हमारे इसमें मतलब कोई भी आता, एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन स्टडी और पढ़ सकता है अगर उसको कोई, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है ये इसमें नहीं है कि हमने ऐसे किया है तो बस ये खड़ा किया है, कुछ नहीं। इसमें 100% आप मतलब Everybody can इस participate, दुनिया हर में खाना इस दुनिया में आगे पैदा हो गए, उसके बाद आपका शुरू होता है एक काम कैसे होता है, बच्चा होता है, बच्चे के बाद ये लड़का मतलब उसमें हो जाती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर होता है, फिर बड़ा बन जाता है, फिर एल्डरली। लेकिन इसमें सारे स्टेजेस उसने डिस्क्राइब किए हैं, सब कुछ सर। तो इसलिए इस फिलॉसफी को हम कोशिश कर रहे हैं हर एक के पास पहुंचाने के लिए। नंबर 1 ऑलवेज हम तैयार हैं उनको असिस्ट करने, गाइड करने के लिए जो कुछ भी। जिसको गाइडेंस चाहिए। तो नंबर 1 जूरिंग 2-3 साल पिछले जो हो गए, स्पेशली ये कोविड की वजह से, हमने यहाँ पर पूरा अपना ख्याल रखा, सब हर एक हिसाब से कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए, लेकिन क्लासेस हमारे बंद नहीं हो गए। हमारी संडे को क्लासेस चलते हैं, ये रेगुलर एक फीचर है। कोई भी आता है, बाहर से आता है, इंडिया से आता है, यहाँ कश्मीर से आता है, उनको पढ़ाने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम हर वक्त तैयार होते हैं उनको। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारे फॉरनर्स भी हैं, बैठते हैं, स्टडी करते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ। तो इसलिए हमारा काम वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।